और आप एक ऐसी ड्रामा क्वीन हैं जो कॉलेज को अपना स्टेज समझती है। अब अगर आप साइड हो जाए तो मैं अपनी किताब को बचाऊं। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के प्रति हाथ शायद से तीव्र घृणा और ये में अपरिचित चिंगारी दोनों थी। डीन का घातक फैसला। अगले दिन कॉलेज के डीन ने एक अनिवार्य स्टूडेंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की। कथावाचक भाग्य या शायद ब्रह्मांड का कोई क्रूर मजाक अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था। डीन ने घोषणा की कि प्रोजेक्ट का विषय है भावना बनाम तर्क, मानव व्यवहार पर प्रभाव। और फिर उन्होंने पार्टनर के नामों का ऐलान किया। ये इन दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोणों को एक साथ लाने के लिए हमारे पार्टनर हैं। यार आराध्या ड्रामा और इकबीर इंजीनियरिंग। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। आराध्या और कबीर एक दूसरे की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर हॉरर और डिसबिलीफ था। आराध्या और कबीर एक साथ जोर से, नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। उनके बीच का तनाव अब केवल व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य सह अस्तित्व बन गया था। हॉस्टल का नया नजारा। शाम को कबीर जब हॉस्टल लौटा तो उसने देखा कि उसके कमरे के ठीक सामने का कमरा खुल रहा है। दरवाजे पर उसका नाम लिखा था आराध्या। आराध्या भी उसे देखती है और एक गहरी सांस लेती है, जैसे किसी अप्रिय गंध को सूंघ रही हो। कथावाचक, जब भाग्य आपको एक साथ बांधना चाहता है तो वह आपको केवल पार्टनर नहीं बनाता, वह आपको बगल में पतन रखता है। दो ऐसे लोग जिनके तर्क और दिल एक दूसरे के विपरीत थे, अब उनकी दीवारों के बीच केवल एक पतली सी ईंट की परत थी। ये एक खतरनाक नजदीकी इनाप तरह की थी। कबीर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लेता है। आराध्या अपने कमरे में घुसती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। कथावाचक का अंतिम वाक्य। पहला दिन खत्म हो गया था। टी शर्ट पर कॉफी का धब्बा साफ हो सकता था, लेकिन उनके दिमाग में एक दूसरे की छाप अब गहरा चुकी थी और यह छाप उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी।